चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछला क्लास में हम लोग सॉइल में ही पढ़े थे काली मिट्टी के बारे में, जिसे कई नामों से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक मिट्टी भी कहा जाता है, और कॉटन और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और इसमें किसकी उपज होती है काली मिट्टी में? कपास, खासकर कपास के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में वो आपको साउथ इंडिया में ये मिट्टी ज़्यादा मिलती है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो मिट्टी के बारे में, जिसमें देखेंगे हम लोग एक लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं मैनचेस्टर के बारे में। मैनचेस्टर क्या होता है? मैनचेस्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाल पीली मिट्टी, और एक पढ़ेंगे लेटेराइट मिट्टी। एक लेटेराइट मिट्टी। मैनचेस्टर का नाम सुने आप लोग? क्या है? वाह, लेटेराइट, क्या बात है। देखिए, मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है, समझे। और जब ये औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस समय में मैनचेस्टर जो एक शहर है वो जाना जाता था, बाद में जाना गया है ये सूती वस्त्र के लिए, समझ रहे हैं। वस्त्र के लिए बहुत फेमस है, इसलिए जहाँ भी कपड़े की जो कोई शहर अगर फेमस होती है तो उसे मैनचेस्टर का नाम दे दिया जाता है, एक उपाधि दे दिया जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी भारत की मैनचेस्टर किसे कहा गया है, तो वो कानपुर को कहा गया उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। की उत्तर भारत में जो कानपुर है वो कपड़े के लिए ज़्यादा फेमस माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, तो दक्षिण भारत में है अनुराग कहीं का। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? उसे कोयम्बतूर को कहा गया है, उसी को कोयम्बटूर भी कहा जाता है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, तो वो अहमदाबाद को कहा गया है, ठीक है ना। अब बिहार का क्या मालूम। तो मैनचेस्टर समझ गए मैनचेस्टर क्या होता है? ये एक शहर है ब्रिटेन का, और ये सूती वस्त्र के लिए फेमस था। इसीलिए कपड़े का जो भी शहर फेमस होता है उसे एक उपाधि दे दी जाती है मैनचेस्टर के नाम से। और इसीलिए भारत से ये 3 सवाल बनता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा गया है, दक्षिणी भारत का कोयम्बतूर को कहा गया है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, ठीक है। सूरत तो वो उसी में आ जाता है, क्योंकि गुजरात की जो राजधानी वो अहमदाबाद है, समझ रहे हैं। हाँ, गांधीनगर अब हो गया। अच्छा, पहले से ही। तो बात ये है कि देखिए वहाँ अहमदाबाद में क्या होता है ना, सूरत और अहमदाबाद दोनों लगा ही हुआ है, लेकिन उसका मैनचेस्टर आप देखिएगा तो अहमदाबाद में बहुत सारा चीज़ें ना, बहुत बड़ा बड़ा जो मशीन होता है वो आपको अहमदाबाद में ज़्यादातर वहाँ माल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ भी होता है, अहमदाबाद में भी होता है, सूरत में भी होता है। बहुत सारा माल हम वहाँ थे तो बहुत सारा माल जो है ना वहाँ से बन के सूरत आता था, और यहाँ से भी अहमदाबाद जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर मैनचेस्टर अहमदाबाद को ही माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी के बारे में नहीं बताए थे, चलिए लाल पीली मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आयरन की और सिलिका की बहुलता होती है लाल पीली मिट्टी में, यानी आयरन और सिलिका क्या है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। नंबर 1 Fe और सिलिका, इसकी बहुलता होती है, मतलब ये पाया जाता है इस मिट्टी में, ठीक है ना। और कमी किस किस की होती है, तो इसमें कमी होती है नाइट्रोजन, उसके बाद इसमें कमी होती है फास्फोरस, कमी होती है ह्यूमस, इसकी कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है।
इसमें अगर बात करें उपज की, तो इसमें भी जो मोटे अनाज के फसल होते हैं वो उगाई जाती है। जैसे इसमें बात करें तो बाजरा, दलहन, तिलहन और टोबैको, तंबाकू की इसमें लाल पीली मिट्टी में तंबाकू की खेती होती है। हालांकि तंबाकू में सबसे पहले इसमें, अरे यार थोड़ा सा उसको अति करके और उसको इसमें फ्लाइट मोड में डाल दे। तो इसमें बात करें अगर फसल की, लाल पीली मिट्टी में बात करें इसमें फसल की, तो फसल में जो मोटे अनाज की फसल होते हैं, जैसे क्या क्या आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, दलहन आ जाएगा, तिलहन आ जाएगा और तंबाकू। तंबाकू में क्या था कि जो सबसे पहला जिसमें वायरस, तंबाकू में क्या पाया जाता है मालूम है? निकोटीन। वेरी गुड। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला एक वायरस पाया गया था जिसका नाम था टीएमबी वायरस। टीएमबी, हाँ, जिसका नाम था टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें सबसे पहली बार देखा गया था इसमें, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें लाल पीली मिट्टी की, तो इसका नाम लाल पीली क्यों पड़ा है? इसका नाम ये लाल इसलिए है क्योंकि इसमें जो होता है ना, आयरन का ऑक्साइड पाया जाता है, समझ रहे हैं, इसकी वजह से ये लाल होता है। और इसके बाद एक चीज़ और पाया जाता है इसमें, FeS2 फेरस सल्फाइड, जिसकी वजह से इसका रंग जो होता है पीला होता है, समझ रहे, इसलिए इसको लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। और ये भी ज़्यादातर आपको दक्षिण भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। मिटा दें, चलिए अब देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है कि लेटेराइट मिट्टी, इसमें भी आयरन और सिलिका की मात्रा होती है, लेकिन इसमें चूना, नाइट्रोजन, कैल्शियम और ह्यूमस की कमी होती है। चूना की कमी होने के कारण लेटेराइट मिट्टी को अम्लीय मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ये मिट्टी क्या होता है, अम्लीय ज़्यादा होता है। वजह क्या है, इसमें चूना की बहुत कमी होती है। अगर किसी मिट्टी में अगर मान लेते अगर आपको अम्लीयता बढ़ाना है तो क्या करेंगे, उसमें चूना क्या कीजिएगा, घटाइएगा, डालिएगा तो क्षारीयता अम्लीयता घट जाएगी। चूना की कमी अम्लीयता को दिखाता है और चूना की वृद्धि क्षारीयता को दिखाता है। तो अगर आपको अम्लीयता अगर बढ़ाना है किसी मिट्टी में, एसिडिक बनाना है मिट्टी को, तो क्या 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 कीजिएगा, कैसे घटाइएगा? चूना की मात्रा को नहीं घटाइएगा, उसमें जिप्सम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। जिप्सम डाल सकते, चूना तो घटा नहीं सकते, जिप्सम डाल तो सकते हैं। तो मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ाने के लिए जिप्सम की मात्रा को बढ़ाया जाए, जिप्सम डाला जाता है। और अम्लीयता, ये क्षारीयता बढ़ाने के लिए चूना डाला जाता है। तो देखिएगा कोई अपने अपने खेत में क्या अक्सर किसान को देखिएगा चूना का छिड़काव करता है। इसका मतलब है कि उसकी मिट्टी में एसिडिक मिट्टी है, एसिडिक मिट्टी है, इसलिए वो चूना डालता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिट्टी में बैलेंस बन जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है वो सभी मिट्टियों से सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ये मिट्टी मात्र सूखने से ही ईंट का रूप ले लेता है, समझ रहे। और सब मिट्टी को अगर आप पकाइएगा तो ईंट लेता है, ये सिर्फ अगर सूख जाए और सूखे हुए मिट्टी से अगर किसी को मार दीजिए उसका सर फूट जाएगा, इतना ये ईंट का रूप ले लेता है ये लेटेराइट मिट्टी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें आपको आयरन और सिलिका इसमें भी होता है, इसकी मौजूदगी होती है। सिलिका की बहुलता मतलब ये पाया जाता है। उसके बाद यदि देखें हम तो इसमें कमी क्या क्या होता है, इसमें चूना की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। चूना की कमी होने के कारण ये मिट्टी कैसा होता है, वेरी गुड, अम्लीय होता है। अम्लीय कैसे जांचने आता है? अम्लीय और क्षारीय जांचने के लिए एक होता है पीएच स्केल।
ये एक स्केल होता है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे ये 7 रहता है मिडिल पॉइंट पे। उसके बाद इधर आपको 8, 9, 10, 11 और इधर आप घटते आ जाइए 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप 7 से अगर आप कम, हाँ 0 तक होता है। अगर आप 7 से अगर आप इधर 7 से अगर आप बाएं तरफ जा रहे हैं, इसका 7 से जितना अगर कम होगा तो जिसका मान समझिए वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और 7 से कोई किसी का मान अगर जितना ज़्यादा होगा वो उतना क्षारीय होगा। पीएच का मतलब क्या होता है जानते हैं? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसको सबसे पहले बताया था एक वैज्ञानिक था सोरेनसन साहब ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी की क्षारीयता और अम्लीयता जांचना, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन की मौजूदगी ये पता लगाया जाता है, ठीक है, पीएच स्केल में। चलिए, तो ये अम्लीय होता है। लेटराइट मिट्टी कैसा होता है? अम्लीय होता है, और ये सूखने मात्र से ही ईंट का रूप ले लेता है। इसमें भी जो फसल होता है वो आपको दलहन तिलहन यही फसल होता है। फसल लिख देते हैं। चाय इसका जो होता है ये बागवानी के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, चाय कॉफ़ी के लिए ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए फसल में देख लेते हैं। इसमें आपको बागवानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चाय और कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी के लिए प्रमुख मिट्टी है ये, ठीक है। नहीं, चाय और कॉफ़ी के फसल के लिए प्रमुख मिट्टी है, के लिए कॉफ़ी के फसल के लिए प्रमुख मिट्टी है, ठीक है। काजू भी है। इतना समझिए कि ये बहुत स्ट्रांग मिट्टी होता है। इसमें जो भी फसल होता है वो एक ज़्यादा कॉस्टली जो भी पौधा होता है वही उसका इसमें खेती की जाती है, ठीक है। ये मिट्टी बहुत कम मात्रा में ज़्यादा उपलब्ध नहीं रहता है, ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है ये लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी आज लगभग मिट्टी ख़त्म हो गया है, जिसमें मिट्टी के 4 प्रकार हमने पढ़ा था। कौन कौन सा था? हाँ बोलिए। उसके साइज के आधार पे कितनी मिट्टी मैंने बताया था? साइज के आधार पे 3 था या 4 था? 4 था। बंजरी मिट्टी, बलुआ मिट्टी, गाढ़ और चिकनी मिट्टी। उसके बाद फिर उपज के आधार पे मैंने बताया था, जिसमें से आपको पढ़े थे काली मिट्टी पढ़े, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी पढ़े, उसके बाद आपने लेटराइट मिट्टी पढ़ा, लाल पीला मिट्टी पढ़ा। ये 4 फिर उपज के आधार पर। वही जलोढ़ मिट्टी का ही नाम दोमट मिट्टी होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है, जिसमें आपको बालू और चिकनी मिट्टी की जो उपलब्धता होती है वो बराबर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से पानी का लेयर ना तो ज़्यादा नीचे जाता है और ना ही ऊपर रह पाता है, एक बराबर मेंटेन करके रखता है। इसीलिए उसमें फसल काफ़ी अच्छा होता है जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है। तो चलिए, मिट्टी आज ख़त्म हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे नदी के बारे में, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो फिर सवाल पूछेंगे। बंद नहीं, नदी आज नहीं पढ़ेंगे, नदी दूसरा टॉपिक है, आज इसमें क्यों घसेटेंगे इसको।